हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल साइंस बाय एकता मैम। अच्छे से चल रही होगी आप लोगों की पढ़ाई। और आज हम कल की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। कल हम पढ़ रहे थे क्लास 10th के लिए चैप्टर नंबर 6 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। लास्ट क्लास में हमने जो टॉपिक्स पढ़े थे उनके अंदर हमने अलग अलग तरह के रिसेप्टर्स बॉडी के किस पार्ट में पाए जाते हैं ये पढ़ लिया था, जैसे ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, गस्टेटरी रिसेप्टर्स, फोटो रिसेप्टर्स के बारे में पढ़ा था। साथ ही साथ हमने न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के बारे में भी कल बात की थी। न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को पढ़ने के बाद हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और हमारा जो अगला टॉपिक आता है न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के बाद वो आता है सिनेप्स। यानी कि सिनेप्स है क्या? जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि दो जो न्यूरॉन्स हैं एज सच जैसे कि वायर बंधे होते हैं इस तरीके से बंधे हुए नहीं होते हैं। ये एक दूसरे के पीछे लाइन टू लाइन लगे हुए रहते हैं, लेकिन इनके बीच में बहुत माइन्यूट सा गैप पाया जाता है जिसके अंदर कुछ केमिकल्स जो है वो रिलीज किए जाते हैं और नर्व इम्पल्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होते रहते हैं। किस तरह ये नर्व इम्पल्स ट्रांसफर होता है वो हम अब पढ़ेंगे। तो देखिए सिनेप्स क्या है। इट इज अ माइक्रोस्कोपिक गैप बिटवीन टू एडजेसेंट न्यूरॉन्स। नोट कर लीजिए कि क्या है ये, एक माइक्रोस्कोपिक यानी कि सूक्ष्मदर्शी गैप जो कि किन्हीं दो न्यूरॉन्स के बीच में पाया जाता है। अब ये नर्व इम्पल्स यानी कि जो सूचना है प्रभावित अंग से मस्तिष्क तक जाती है, वो किस पैसेज को फॉलो करती है, यानी कि किस तरीके से सूचना एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है और उसके अकॉर्डिंग हम बिहेव करते हैं, कोऑर्डिनेशन कैसे बना पाते हैं। तो ये आपने नोट कर लिया कि एक सूक्ष्मदर्शी गैप यानी कि बीच की जगह है कि इनके बीच में दो न्यूरॉन्स के या दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य। चलिए अब हम पढ़ते हैं कि किस तरीके से ये जो सिग्नल्स हैं ये ट्रांसमिट होते हैं। स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या होता है देखिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन is collected by डेंड्राइट्स। सबसे पहला काम क्या होता है कि इंफॉर्मेशन जो है वो किसके द्वारा कलेक्ट की जाती है, डेंड्राइट्स या डेंड्राइट टिप्स, दोनों लिख सकते हैं, है ना। तो डेंड्राइट की जो टिप्स हैं उनके द्वारा इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर लिया जाता है। इसके बाद क्या होगा कि इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट करें, अभी मैंने कहा केमिकल्स रिलीज किए जाते हैं, तो केमिकल इंफॉर्मेशन इज चेंज्ड या कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, है ना। जो केमिकल इंफॉर्मेशन है वो किस में कन्वर्ट कर दी जाती है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट कर दी जाती है। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है ये कहाँ जाएगा। देखो न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में ये न्यूरॉन था, अब क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर जब सूचना आ गई तो कहाँ आएगी, सेल के अंदर, सेल बॉडी के अंदर। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इज ट्रांसफर्ड टू सेल बॉडी। अब ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कहाँ पहुंच गया, कोशिका काय या सेल बॉडी के अंदर पहुंच जाता है। अब कहाँ होगा, सेल बॉडी से किस तरफ जाएगा, इस तरफ। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इज कैरिड आउट टू एक्सॉन फ्रॉम सेल बॉडी। अब क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है वो एक्सॉन से कहां चला गया, सेल बॉडी के अंदर चला जाएगा। यहां से ये कहां पहुंचेगा, इट रीचेस टू द एंडिंग्स ऑफ लास्ट न्यूरॉन एंड्स। लास्ट में जो एंड्स है जहां पर सिनेप्टिक क्लेफ्ट पाया जाएगा, न्यूरॉन एंड्स तक ये पहुंच जाएगा। न्यूरॉन लिख दीजिए या एक्सॉन एंड्स लिख दें तो ज्यादा ठीक रहेगा।
एक्सॉन एंड्स। ठीक है, एक्सॉन के किनारों तक ये पहुंच जाएगा। इसके बाद क्या होगा, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स gives information to neurotransmitters। नर्व एंडिंग से कहाँ जाएंगे, न्यूरोट्रांसमीटर्स तक ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पहुंच जाएंगे। किसके द्वारा होते हुए, अक्रॉस द सिनेप्स। और फिर क्या होगा, दिस information is carried out to same ये procedure, dendrite tip of another neuron। चलो तो अब 1 बाय 1 करके इनको पढ़ना स्टार्ट करते हैं, समझें इनको कि क्या है ये। देखो सबसे पहले क्या हुआ कि इंफॉर्मेशन कहाँ पहुंच गई, इंफॉर्मेशन डेंड्राइट के टिप्स पर यानी कि आगे की तरफ पहुंच गई। ये देखो, ये हमारा न्यूरॉन है, ये इसके डेंड्राइट टिप्स हैं। ठीक है, और ये एक्सॉन है, ये इसकी नर्व एंडिंग्स। ये नर्व एंडिंग्स खुल रही है सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर। ठीक है ना, जहां पर की सिनेप्स पाया जाएगा। होगा क्या, सबसे पहले इंफॉर्मेशन पहुंचेगी यहाँ डेंड्राइट टिप्स पर। डेंड्राइट टिप्स से ये सूचना कहाँ पहुंचेगी, सबसे पहली बात तो डेंड्राइट टिप्स से ये क्या होगा, एक केमिकल इंफॉर्मेशन होगी जो कि किस में कन्वर्ट कर दी जाएगी, इलेक्ट्रिकल इंपल्स में कन्वर्ट कर दी जाएगी। अब क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स हैं ये यहाँ से आएंगे सेल बॉडी के अंदर, सेल बॉडी से पहुंचेंगे एक्सॉन में, एक्सॉन से ही पहुंचेंगे एक्सॉन एंडिंग्स पर। यहाँ तक आ गए अपन एक्सॉन एंड्स तक। एक्सॉन एंड्स के बाद ये जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स है ये कहाँ भेज दिया जाएगा, इस गैप में, जो कि क्या है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट है ना। इस सिनेप्टिक क्लेफ्ट में जब ये आ जाएंगे तो यहाँ पाए जाते हैं कुछ स्पेशल तरह के केमिकल्स जिन्हें न्यूरोट्रांसमीटर्स कहा जाता है। ट्रांसमीटर मतलब सूचना को ट्रांसमिट करने वाला, एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने वाला। अब ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है ये इस सूचना को सिनेप्स के थ्रू कहाँ पहुंचा देते, इसके जस्ट पीछे दूसरी नर्व सेल है, तो वहां से ये सूचना दोबारा कहाँ पहुंच जाएगी, अगली नर्व सेल के डेंड्राइट्स तक पहुंच जाएगी। और ये काम कब तक चलता रहेगा, जब तक ये सूचना कहाँ नहीं पहुंच जाएगी, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक नहीं पहुंच जाएगी। क्लियर है, तो इस तरह ये सूचना जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रही है। अब हम आगे पढ़ते हैं कि ये जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, ये कितने तरह के होते हैं। ये जो न्यूरॉन्स हैं अलग अलग तरह के होते हैं, केवल इनके नाम हम जान लें ताकि हम जब रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ें तो हमें ये पता रहे कि हम किस चीज के बारे में पढ़ रहे हैं। देखो हमारे काम के मेन दो ही हैं, पहले हैं सेंसरी न्यूरॉन्स और दूसरे हैं मोटर न्यूरॉन्स। सेंसरी यानी संवेदी है ना, और मोटर यानी कि चालक। तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन्स यानी तंत्रिका कोशिका। ठीक है, अब सेंसरी न्यूरॉन्स क्या कर रहे हैं, ये नर्व इंपल्स को कहां ले जा रहे हैं, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, तो देखो ये नर्व इंपल्स को लेकर जा रहे हैं कहां तक, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। यानी कि आपको चोट लगी या आपके हाथ में पिन चुभी, तो हाथ से उस सूचना को ब्रेन तक ले जाना, आपको पता कैसे चला कि आपके हाथ में ही पिन चुभी है, तो नर्व इंपल्स को दीज न्यूरॉन्स ट्रांसमिट नर्व इंपल्स टू कहां पर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंसरी नर्व जो है वो सूचना को कहां ले जाती हैं, रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक ले जाती हैं। ठीक है, इसके बाद किसको ले जा रही है, ये नर्व इंपल्स को रिसेप्टर से, इसको ऐसे लिख लो, नर्व इंपल्स को रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक ले जा रही है। ठीक है, अब आती है मोटर न्यूरॉन्स। मोटर न्यूरॉन्स जो है ये नर्व इंपल्स को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, वही नर्व इंपल्स जो है इसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो भी प्रभावित अंग है, मसल है या ग्लैंड है या ऑर्गन है, वहां तक वापस लेकर आ जाती है, और ये इन दोनों के काम होते हैं।
यानी कि काम कैसे चलेगा, कोई स्टिमुलस है जैसे कि पिन है या गर्म भगोनी है, स्टिमुलस कहाँ जाएगा, रिसेप्टर तक, यानी कि हाथ पर मान लो भगोनी लग गई तो स्टिमुलस हो गया गर्म भगोनी, रिसेप्टर हो गया, रिसेप्टर से कहाँ जाएगा, सेंसरी नर्व्स पर, सेंसरी नर्व से सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर, क्लियर है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ये कहाँ जाएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ये जाएगा मोटर नर्व्स पर, और मोटर नर्व से जो भी इफेक्टेड ऑर्गन है, मसल है या ग्लैंड है या ऑर्गन है, वहां पहुंच जाएगा। ये देखो अब इजी हो गया कि नहीं, इतना ज्यादा माथाफोड़ी वाला काम नहीं है, आराम से अब हम इसको याद कर सकते हैं। पहली बात तो सेंसरी नर्व सूचना को हमारे प्रभावित अंग से ब्रेन तक ले जा रही है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है हमें पता है, और मोटर नर्व्स दोबारा क्या कर रही है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमें ये बता रहा है कि हमें उस इम्पल्स के अकॉर्डिंग किस तरह बिहेव करना है, तो सूचना मसल या ग्लैंड तक पहुंच रही है। पैसेज इनका ये हो गया, क्या पैसेज हो गया देख लो, ये इनका पैसेज हो गया, नोट कर लो जल्दी से कि स्टिमुलस है, स्टिमुलस रिसेप्टर तक पहुंचेगा, रिसेप्टर से सेंसरी नर्व्स, वहां से सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मोटर नर्व्स कहाँ पहुंच जाएंगी, जो भी प्रभावित अंग है वहां तक पहुंच जाएंगी। और इसी तरह हमारे दिन भर में जितनी भी गतिविधियां होती हैं इसी साइकिल के अकॉर्डिंग कंप्लीट होती रहती हैं। आगे चलें, और अलग अलग तरह के जो क्रियाविधियां हमारे शरीर में होती रहती हैं उनको हम पढ़ते हैं, ठीक है। अब हम आ गए अपने मेन टॉपिक पर, दैट इज रिफ्लेक्स एक्शन। देखो 3 तरह के मूवमेंट हमारी बॉडी में होते हैं, एक है वॉलेंटरी मूवमेंट्स या वॉलेंटरी एक्शंस लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे हैं इनवॉलेंटरी, and third one are the most important, that is reflex action। देख वॉलेंटरी यानी कि ऐच्छिक है ना, इनवॉलेंटरी यानी अनैच्छिक, और रिफ्लेक्स यानी कि प्रतिवर्ती। चलो अब देखो वॉलेंटरी एक्शंस जो हमारी इच्छा से हो रहे हैं, जैसे कि हाथ को ऊपर उठाना है, बैठना है, उठना है, जो काम हम अपनी इच्छा से कर पा रहे हैं, कि टेबल को हमें खिसकाना है तो हम अपनी इच्छा से उसको खिसका पा रहे हैं, जिधर ले जाना है वहां ले जा पा रहे हैं, तो वो काम जो हमारी इच्छा से हो रहे हैं वो कहलाते हैं वॉलेंटरी एक्शंस, ठीक है। इनवॉलेंटरी एक्शंस हमारी बॉडी में पूरे दिन भर में ऐसी कई गतिविधियां होती है जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है, जैसे ब्रीदिंग है, पलक का झपकना है, हार्ट बीट होना है, खाने का पचना है, इंटेस्टाइन के अंदर खाने का आगे जाना है, पैल्पेटिक मोशंस होते रहते हैं। ये सारे जो काम हैं जो हमारी इच्छा के विरुद्ध होते हैं, इच्छा के विरुद्ध का मतलब ये है कि जिन पर हमारा कोई बस नहीं होता, अपने आप ही जो काम कंप्लीट होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। दिन भर में कई सारी गतिविधियां होती हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का ट्रांसपोर्ट है, हार्मोन रिलीज होना है, ये सारे काम क्या कहलाते हैं, इनवॉलेंटरी एक्शंस। अब इन दोनों के अंदर तो क्या होता है कि जो ब्रेन है वो मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर होता है, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं, अब ये जो काम है ना, देखो वॉलेंटरी एक्शंस जो हैं वो सोच समझ के किए जाते हैं, है ना, इनमें थोड़ा सा टाइम भी लगता है आपको सोचने का, करना है नहीं करना है इस तरीके से। लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं हमारी बॉडी के अंदर जो इस तरीके के होते हैं कि जिनको कंप्लीट करने के लिए, रिफ्लेक्स एक्शन है ना, जिनको कंप्लीट करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं होता। और ये जो रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं ये विद इन सेकेंड्स के भी बहुत कम हिस्से में, 1 सेकेंड भी नहीं लगता, उसके भी लगभग 10वें हिस्से में ये काम कंप्लीट हो जाता है। और ये जो गतिविधियां होती हैं इनको कहा जाता है रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन जो होते हैं इमीडिएट रेस्पॉन्स अकॉर्डिंग टू अ स्टिमुलस, इसको नॉर्मल भाषा में ये कह सकते हैं कि रिफ्लेक्स एक्शन इज अ इमीडिएट रेस्पॉन्स अकॉर्डिंग टू एनी स्टिमुलस। जैसे मान लो कि आपको कोई काम करना है, कोई टेबल उठाकर रखनी है, तो आपकी इच्छा है तो रख दी, नहीं है तो नहीं रखी, है ना, एक से उठ गई तो एक ने उठाकर रख दी, दूसरे ने रखी नहीं रखी, तो उसमें आपने सोचा समझा। कोई भी काम को करने से पहले हम विचार करते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन क्या है कि हमारे अंदर कई ऐसी क्रियाविधियां होती रहती है, जैसे मान लो कि हमारा हाथ किसी गर्म चीज को छू जाता है, किसी समय मान लो कि हमको गुस्सा आ रहा है और हमारी जो है दिमाग एकदम खराब हो रखा है, ठीक है,
उस समय मान लो कि हमारी जो चोट लग गई हमको, तो भी गुस्से में हम उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे। लेकिन क्या होगा, रिफ्लेक्स एक्शन के टाइम मान लो आपको चोट लग रही है, पिन चुभ रही है, हाथ पे लग रही है, तो आप अचानक से अपना हाथ हटा लोगे, वहां आपका ब्रेन जो है वो आपको सोचने का टाइम देगा ही नहीं, और वो जो क्रिया होगी वो क्या कहलाएगी, रिफ्लेक्स एक्शन कहलाएगी। तो इमीडिएट रेस्पॉन्स विदाउट थिंकिंग, है ना, बिल्कुल भी आपको सोचना नहीं है, आप सोचोगे उससे पहले तो वो उसके अकॉर्डिंग रेस्पॉन्स हम कर चुके होंगे। जैसे कि कहीं पर मान लो उंगली आपकी गेट के अंदर आ गई, जल्दी से आप अपना हाथ हटाओगे, कहीं कोई नुकीली चीज है, जल्दी से आप अपना हाथ हटा लोगे, किसी सड़क पर चलते समय किसी चीज पर आपका पैर पड़ गया जो चुभ गई पैर में, जल्दी से आप अपना हाथ हटा लोगे। आप सो रहे हो, अचानक से कोई लाइट जला देता है ना, तो आप आंखें अपनी बंद कर लेते हो, आंखों के आगे कोई नुकीली चीज आ जाती है, कोई अपना हाथ करता है तो हम जल्दी से अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं। ये सारे क्विक रेस्पॉन्सेज इस तरीके के होते हैं कि जिनके लिए सोचने समझने का टाइम हमारी बॉडी हमें नहीं देती है, और ये जो क्रियाएं हैं इन्हीं को क्या कहा जाता है, रिफ्लेक्स एक्शन कहा जाता है। अब ये जो रिफ्लेक्स एक्शन है इसके अंदर खास बात क्या है कि देयर इज नो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ ब्रेन इन दीज रिएक्शंस, यानी कि ब्रेन जो है वो डायरेक्टली इन रिफ्लेक्स एक्शंस के अंदर इन्वॉल्व नहीं होता है, जबकि वॉलंटरी और इनवॉलंटरी एक्शंस जो होते हैं उनके अंदर हमारा ब्रेन जो होता है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है। अब क्या होता है, तो भाई ये जब ब्रेन ही इन्वॉल्व नहीं हो रहा तो ये क्रियाएं हो कैसे रही हैं, इनको कंट्रोल करता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड जो है हमारा वो कंट्रोल सेंटर होता है किसका, वो कंट्रोल सेंटर होता है हमारी रिफ्लेक्स एक्शंस का। चलिए अब रिफ्लेक्स एक्शंस जो हैं इनके बारे में पढ़ते हैं कि ये एक ऐसा फास्ट एक्शन जो कि अचानक से हो जाता है और हमारी बॉडी को बाहरी एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग बिहेव करने में मदद करता है। ठीक है, तो इसके बारे में अगर हम लिखें तो क्या लिख सकते हैं, देखो रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में कि एज इट इज अ इमीडिएट या फास्ट एक्शन, है ना, इमीडिएट यानी अचानक होने वाला, फास्ट यानी कि जल्दी होने वाला, है ना, तो इट इनेबल्स द एनिमल टू रेस्पॉन्ड, it enables the animal to respond यानी कि क्रिया के अनुसार प्रतिक्रिया करने की मदद करता है। respond quickly to a harmful stimulus। भाई सारी ऐसी क्रियाविधियां तो हैं जिनसे हमें हानि हो सकती है, जल रहा है, छुभ रहा है ना, लाइट जला रहा है तो आंखों में कोई चोट लग सकती है। सो नो हार्म इज कॉज्ड। आगे समझे कि ये एक बहुत जल्दी होने वाला एक्शन है जो कि जो भी जीव है उसको ये मदद करता है कि वो जल्दी से किसी हार्मफुल स्टिमुलस के अगेंस्ट क्रिया करे जिससे कि उसको कोई हानि नहीं पहुंचे। अब ये तो हो गया रिफ्लेक्स एक्शन। एक चीज और हम पढ़े वो है रिफ्लेक्स आर्क। ये क्या है, देखो रिफ्लेक्स आर्क इसे हिंदी में कहते हैं प्रतिवर्ती चाप। ठीक, अब ये प्रतिवर्ती चाप क्या है कि वो मार्ग जो प्रभावित अंग से ब्रेन तक जा रहा है और ब्रेन से वापस प्रभावित अंग तक आ रहा है किसी रिफ्लेक्स एक्शन के कंप्लीट होने में, वो जो रास्ता है वो क्या कहलाता है, रिफ्लेक्स आर्क कहलाता है। तो अब हम नोट करते हैं कि रिफ्लेक्स आर्क में हम क्या क्या पढ़ेंगे। देखो कि जैसे मान लो कि हमारे हाथ किसी गर्म भगोनी को छू जाता है, तो नोट करते जाओ, स्टिम्युलस, गर्म चीज की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या आ जाएगी यहाँ पर हमारी स्किन, क्योंकि स्किन के अंदर क्या है, थर्मोरिसेप्टर्स। बताओ ठीक है कि नहीं बात, है ना, इसी सीक्वेंस में आपको इनको नोट करना है। ठीक है, थर्मोरिसेप्टर्स के बाद कहाँ जाएंगे, ये हमारी सेंसरी नर्व्स में। सेंसरी नर्व्स जो हैं ये सूचना को ले जाएंगी स्किन से, कहां पर, हमारी, अब यहाँ पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा, स्पाइनल कॉर्ड, क्योंकि रिफ्लेक्स एक्शन का कंट्रोल सेंटर क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन का कंट्रोल सेंटर है हमारी स्पाइनल
कॉर्ड, और वहां से कहा जाएगा हमारी मोटर न्यूरॉन्स में, और मोटर न्यूरॉन से कहा जाएगा इफेक्टेड ऑर्गन तक। ये लो, ये हो गया आपका रिफ्लेक्स आर्क। अब चाहो तो इसके बारे में आप बड़ा सारा पैराग्राफ बना के लिख सकते हो। ये सीक्वेंस अगर आपने याद कर लिया, बस कितने 3 और 3 6 वर्ड्स ही तो याद करने। यहाँ पर मान लो स्किन लिख दिया आपने, थर्मोरिसेप्टर्स लिख दिया, यहाँ आप इफेक्टेड ऑर्गन भी लिख सकते हो, ये है ना, इफेक्टेड ऑर्गन भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो आप, ठीक है। सेंसरी नर्व्स हो गई, यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड से मोटर नर्व्स, और मोटर नर्व से इफेक्टेड न्यूरॉन। बस ये हो गया हमारा रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क कंप्लीट। रिफ्लेक्स एक्शन तो क्या हुआ कि स्टिमुलस के अकॉर्डिंग हमने जो बिहेव किया वो रिफ्लेक्स एक्शन, और उस स्टिमुलस को कंप्लीट होने में जो पैसेज हमारा ब्रेन और जो इफेक्टेड ऑर्गन है वो अपना रहा है, उस पैसेज को कहा जाता है रिफ्लेक्स आर्क। अब इस चैप्टर का 2 मेन टॉपिक्स और बचे हमारे, एक तो ब्रेन और दूसरा बचा प्लांट, जो प्लांट्स के रिफ्लेक्स एक्शन है उनके बारे में पढ़ना है। तो आज की क्लास कैसी लगी ये बताना ज़रूर, और अच्छे से ये जो टॉपिक्स हैं मुझे लगता है कि आपको इजी वे में चैप्टर को तैयार करने में ज़रूर मदद करेंगे। तो जल्दी मिलेंगे अगली क्लास में और अगला टॉपिक कंप्लीट करेंगे जो कि ह्यूमन ब्रेन है। तो तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए, बाय।